बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब की अहम और ज़रूरी खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स का जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। नाज़रीन, आपके साथ ये खबर शेयर करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मस्जिदुल हराम में फ़िज़िकल डिस्टेंस पर जो अमल किया जा रहा था वो अपने इख्तिताम को जा पहुँचा। नाजरीन, आज एतवार से लेकर आगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमेशा खैर व आफियत रखे, आमीन। नाजरीन, डिस्टेंस ख़त्म हो रहा है और काबा शरीफ के इर्द गिर्द जो बैरियर्स लगाए गए थे वो भी उठा लिए गए हैं। नाजरीन, आप जैसा कि देख सकते हैं मस्जिदुल हराम के ये मनाजिर। नाजरीन, जो ग्रीन स्टिकर्स लगाए गए थे फिज़िकल डिस्टेंस के लिए ये भी हटाए जा रहे हैं और काबा शरीफ के इर्द गिर्द जो बैरियर्स रखे गए थे वो बैरियर्स भी उठा दिए गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाजरीन, ये बेहद खुशी की खबर है। अल्लाह ताला हमेशा खैर व आफियत रखे हमारी उम्मत मुसलमान पर और अल्लाह ताला आप लोगों को जो भी देख रहे हैं उन्हें जल्द अज जल्द मस्जिदुल हराम में आकर नमाज़ें, तुआफ़ और उम्रा करने की सादत नसीब करे, आमीन। नाजरीन, अखबार 24 में ये न्यूज़ आई है कि तकरीबन 16,500 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब में गैर कानूनी अकामा लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए गिरफ्तार हुए हैं। नाजरीन, पहले भी हमने आपको बताया है कि जो सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा सख्ती और तफ्तीश हो रही है और चेकिंग के दौरान अगर आपके अकामा पर मेना और है और आप कोई और दूसरा काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो मुलाजम कफील या कंपनी से भागे हैं और हरूब लगा है या आपके पास अकामा नहीं है, तो ऐसे गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें पकड़कर डिपोर्ट कर दिया जाएगा और फिर ऐसे गैर मुल्की कभी भी दूसरे नए वीज़े पर सऊदी अरब मुलाजमत करने नहीं आ सकते। नाज़रीन, यहाँ हम आपको एक बात समझा दें कि अगर आप सऊदी अरेबिया में अनलीगल हैं तो पहली फुर्सत में अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाकर नॉर्मल फाइनल एग्जिट लगवा कर जाएँ। नाजरीन, विजिट वीज़े वालों के लिए सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि मुमलिकत में मौजूद ऐसे अफराद जो विजिट वीज़ा पर हैं उन्हें कोरोना से बचाव के लिए मुफ्त वैक्सीन फराहम करने की सहूलत दी गई है। अकाज़ अखबार के मुताबिक वजारत सेहत ने विजिट वीज़े पर मौजूद गैर मुल्कियों की सहूलत के लिए मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर्स मखसूस कर दिए गए हैं। नाजरीन, एक और ख़बर आई है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की जानिब से सियाहत फ़रोग़ के लिए नए मनसूबे का ऐलान किया गया है। मनसूबे को दी रैग का नाम दिया गया है। खलीज अरब के इलाके में तामीर किए जाने वाले मनसूबे का मजमूई रकबा 1,50,000 मुरब्बा मीटर पर मुहित होगा। नाजरीन, महकमा मौसमियात का कहना है कि मुमलिकत में सर्दी का आगाज़ होने वाला है। तवक्का है कि इस साल सर्दी में भी गैर मामूली इजाफा होगा। नाजरीन, एक और अच्छी खबर है जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि मुमलिकत में जितनी भी अप्रूव वैक्सीन हैं उनमें से आपने कोई भी वैक्सीन की फ़र्स्ट डोज़ लगवाई है और सेकंड डोज़ आप किसी और कंपनी की लगवाना चाहते हैं तो वो आप लगवा सकते हैं। जैसा कि अगर आपने फ़र्स्ट डोज़ फाइज़र की लगवाई है और सेकंड डोज़ आप एस्ट्राजेनेका या मॉडर्ना की लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं। कोई भी वैक्सीन आप लगवा सकते हैं क्योंकि तमाम वैक्सीन का काम आपके मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करना है ताकि आपको कोरोना वबा से बच सके। इसके अलावा आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स के जवाब देंगे। एक सिस्टर का सवाल है कि मैं पाकिस्तान में हूँ और मेरा न्यू वीज़ा रेजिडेंस है, तो क्या मैं अपने शोहर के साथ ट्रैवल कर सकती हूँ जबकि मेरा शोहर सऊदी अरब में मौजूद है और फुल वैक्सीनेटेड है और मैंने पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया की अप्रूव वैक्सीन कंप्लीट कर ली है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर मेरा शोहर सऊदी अरेबिया से छुट्टी लेकर पाकिस्तान आए और हम उनके साथ डायरेक्ट सऊदी अरेबिया वापस आ सकते हैं, प्लीज़ हमें इसके मुतलिक अच्छे से तफसील से आगाह करें। जैसा कि नाजरीन, सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी फेक न्यूज़ शेयर की जा रही हैं, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई कि सऊदी अरेबिया से फुल वैक्सीनेटेड अकामा होल्डर्स छुट्टी जाकर अपनी फैमिली को साथ सऊदी अरेबिया लाए। नाजरीन, हमने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि डायरेक्ट सऊदी अरेबिया सिर्फ अभी तक 3 कैटेगरी के अकामा होल्डर्स को इजाज़त है आने की। अगर सिस्टर आपके शोहर का इनमें से 2 कैटेगरी में से किसी एक के भी शोबे से ताल्लुक़ है तो उनको भी छुट्टी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मुमलिकत आ सकती हैं। पहले नंबर पर अगर आपके शोहर का ताल्लुक़ डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ से है
یا دوسرے نمبر پر آپ کے شوہر کا تعلق تعلیمی فنی ایجوکیشن اسکول کالجز یا یونیورسٹی سے ہے۔ اگر وہ ان شعبوں میں کام کرتے ہیں تو آپ ان فیملی میں ہیں، آپ آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی تک سعودی گورنمنٹ نے کسی اور کو پرمیشن نہیں دی مملکت آنے کی۔ اگر آپ نے مملکت آنا ہے تو آپ وایا دبئی میں 14 دن گزار کر سعودی عرب آ سکتی ہیں، ادروائز آپ ایسے ڈائریکٹ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں آ سکتی، آپ کو کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے۔ ابھی صرف اور صرف سعودی عرب ڈائریکٹ وہی لوگ آ سکتے ہیں جنہوں نے چھٹی جانے سے پہلے سعودی عربیہ میں دونوں ڈوز ویکسین کی لگوائی تھی، اور ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف اور ان کی فیملیز، اس کے علاوہ ٹیچرز اور جتنے بھی ایجوکیشن کے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اور ان کی فیملیز، اور ایسے تمام طلباء جو اسکالرشپ پر مملکت اسٹڈی کے لیے آتے ہیں، ان کو اجازت دی گئی ہے۔ ہماری بھی ایک فیملی پاکستان سے وایا دبئی میں 14 دن گزار رہی ہے، پھر ان کو بھی سعودی عربیہ آنا ہے۔ اگر سعودی گورنمنٹ نے ایسی کوئی بھی پالیسی بنائی ہوتی تو ہم سب کی فیملیز وزٹ فیملی یا ریزیڈنس فیملی سعودی عربیہ آ جاتی۔ اگر آپ نے ابھی آنا ہے تو آپ کو وایا ادرس کنٹری میں 14 دن گزار کر مملکت آنے کی اجازت ہے، ویسے آپ ڈائریکٹ سفر نہیں کر سکتی۔ چاہے آپ کا شوہر سعودی عربیہ سے فل ویکسینیٹڈ ہو کر گیا ہو تو واپس بھی ڈائریکٹ آپ کا شوہر ہی آئے گا، آپ ان کے ساتھ نہیں آ سکتی سعودی عرب۔ ایک بھائی کا نیو ویزے کے حوالے سے سوال ہے کہ پاکستان میں نیو ویزے مل رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ میں نے جس سے پوچھا ہے نیو ویزا لینا ہے اس کا کہنا ہے کہ ابھی سعودی گورنمنٹ نے نیو ویزے پر بین لگایا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ جیسا کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ نیو ویزے والے وایا دبئی سے سعودی عربیہ آ رہے ہیں اور کافی زیادہ آ چکے ہیں۔ ہم بھائی اپنی ہر ویڈیو میں لازمی بتاتے ہیں کہ پاکستان میں نیو ویزے مل بھی رہے ہیں اور پاسپورٹ پر سٹیمپ بھی ہو رہے ہیں۔ آپ کو نیو ویزا نہ ملنے والی جو انفارمیشن ملی ہے وہ بالکل غلط ہے، غلط انفارمیشن دی گئی ہے۔ آپ اپنے نیو ویزے کے لیے پھر سے اپلائی کریں، آپ کو نیو ویزا مل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔